नुकसान होने जा रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब है ना उसमें जावे हैं और बगैर नोटिस दिए हुए उसमें लगा लेते हैं। जबकि खेत की किसान मूल निवासियों की है, उनसे बात नहीं की जा रही, उनसे संवाद नहीं किया जा रही, उनको देख के सबसे इग्नोर किया जा रहा है। वो तो चार पावे कट गए। हाँ ठीक है, खेती तो चक्कर देगा हो जा है, तो नुकसान कैसा तो है? हम बेचना चाहें तो हम बेच नहीं सकते। जो सामूहिक रूप से एक बात आवाज जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, उसमें धड़े बढ़ जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है, उसमें नुमाइंदे उतर जाते हैं। मैं चैलेंज देगा कहूँ तो मैं उमेद जिंगराना बोल गया हूँ कुछ ठीक है, इससे कुछ खतरा दिखाई देता है? आने वाले जो भविष्य में दिल्ली भी आज जो बाकी बचा है उसमें भी यही हाल होगा। भाई हमने जो तू 150 रुपये गज गाय के दे दे हम और क्या कह सकते। आज जो है ना इसमें नवोदय स्कूल में दाखिला भी नहीं हुआ है हमारा। मोदी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब गरीब आदमी सता दिया ना तो बहुत भारी नुकसान। कि जितने भी इसके समर्थन में हो सिर्फ वे अठाइयो समर्थन में हो, है कोई समर्थन में और नाराजगी में जो हो गया अठाइयो एक बार थोड़ा सारे नाराज है इसमें। चलो साहब, पूरे देश में देते हैं मुआवजा, तो मैंने कहा भाई दिल्ली में क्यों नहीं देते हैं? मगर उस पर मैं बिल्कुल काम बंद है इसका और कुतुबगढ़ और यही साइड में लगे हुए हैं कि हाई टेंशन तार यहाँ लगा दी और इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से बिजली सप्लाई की जा रही है। जिनके खेत में टावर तो नहीं है लेकिन लाइन तो ऊपर से गई, नुकसान तो उससे भी है। जो कंपनी शासन कर रहा है ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर है। तो कुल मिला के साहब इन हम थोड़ी सी न्यू कह सकें कि आप गिला जबरदस्ती करी जान लगा। ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, देखिए कुतुबगढ़ के बैठे हैं सारे के सारे। आज कुतुबगढ़ गांव की राय है ग्रिड पॉलिसी पे। हाई टेंशन जो पॉलिसी है, हाई टेंशन है या टेंशन है, वो बात करेंगे इनसे कि ये इसमें तरक्की देखते हैं या अपना डिमोशन देखते हैं। उमेश जी बैठे हैं हमारे साथ। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, ये बताओ ये हाई ग्रेड पॉलिसी आ रही है, इसमें नुकसान है या फायदा? देखो जी, हाई ग्रेड पॉलिसी जो आओ है, हम जो है ना सरकार के बिल्कुल विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार का काम चलता रहे, हम इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन जो हमारी जमीन है उसके ऊपर जो हमारे को जो नुकसान होने जा रहे हैं ना उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी। नुकसान के हैं? उसमें नुकसान ये है कि हम जो है ना मतलब जो है ना शहरीकरण में आए हुए हैं, सर्कल रेट से हमको इसका मुआवजा दिया जाए। अच्छा। या इस मुआवजे को जो भी सर्कल रेट है हमने नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, हम जो उसको लेने के लिए तैयार है। आगे समझ में, हम गवर्नमेंट से टक्कर नहीं ले रहे। हम मोदी से या मतलब सक्सेना जी से, एलजी साहब से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि इन गरीब आदमियों को जो पैसाई मारे हैं इसको पीछने मत दो, क्योंकि जो है ना जिस स्पीड से काम चल रहा है, अगर कोई सामाजिक काम हो तो वो इतनी स्पीड से नहीं चले, लेकिन ये काम इतनी स्पीड से चल रही है। ठीक है। अच्छा, प्रशासन की और कंपनियों की साफ तौर पे इसमें मिली भगत लग रही है, क्योंकि कुछ भी होते ही पुलिस तुरंत आगे खड़ी हो जाती है किसानों के खिलाफ। बिल्कुल। इस चीज़ को कैसे? बिल्कुल, आपका अंदेशा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस तरह की प्रशासनिक मिली भगत है ना उसमें जावे हैं और बगैर नोटिस दिए हुए उसमें लगा लेते हैं। और इस तरह की जो एक किस्म से कुव्यवस्था कायम की जा रही है कि भाई इस तरह का जो कहीं ना कहीं मिली भगत है कि भाई अगर किसान कोई काम कर रहे हैं तो पुलिस, या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है दिल्ली देहात में, एक नागरिक कर रहा है या दिल्ली देहात का वासी कर रहा है अपने खेत में या घर में, तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन अड़चन के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे सुचारू रूप से चलने दिया जा रहा है। आसपास हम उस पर कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी जमीन है ना वह अब इन्होंने तो बीच में गाड़ दिया, ना इस साइड में ना उस साइड में, ना व्यक्ति ना और कुछ हो। हमारी तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल मतलब जो है ना नीचे। अच्छा उमेश जी, मान लो यो खेत है आपका, हाँ, यो आड़े कट गया खंबा, हम सब थोड़ा लोकल भाषा में बात करेंगे। हाँ। सही ढला बेरा पाट है, हाँ। इसमें नुकसान किस बड़ का है? वो तो चार पावे कट गए। हाँ। ठीक है, खेती तो चक्कर देगा हो जा है, तो नुकसान कैसा है? अरे भाई, खेती का रौला कोई नहीं में और ये मत है, जितने भी जो साथ के जो एरिया है उसमें अगर हमें कल नहीं कोई बेचना भी चाहे या वो करना भी चाहे, फसल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम बेचना चाहें तो हम बेच नहीं सकते, क्यों? उसका खरीदार ही नहीं है कोई। और उसका नहीं, बराबर में जो किले है ना उनका भी कोई खरीदार नहीं होगा। अच्छा, रेट पे फर्क पड़ेगा। हाँ, रेट पर सारा ही फर्क पड़ गया। आप हमको सर्कल रेट दे दो, आप ले लो उस किले को। मैं चैलेंज देगा कहूँ तो मैं उमेद जिंगराना बोल गया हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे किले में लगा हुआ है। आप जो है ना हमारे को जो
मतलब रूरल एरिया का ना इसका शहरीकरण का जो भी सर्कल रेट है ना, क्योंकि हमारा गांव जो है ना शहरीकरण में आ चुका है, ठीक है। और इस वजह से जो भी सर्कल रेट देता हो भाई हमको दे दो, अच्छा उमेश हमें जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यहाँ पे दो बात और आ गई। हाँ जी, अगर भाई एक रात 50 रुक के तो दोहराया फिर आ जाए, हाँ। कई जगह चौराया भी आ जाए। हाँ। और हमारे किसान तो इधर गणे चौराया रहे हमने नहीं बेरा पड़ रहा हम जाएंगे कि हाँ। यहाँ पे एक दोहराया आ गया। आपने कही सर्कल रेट, दिल्ली सरकार ने थोड़े दिन पहला एक अवासा उठाया था कि भाई सर्कल रेट 2 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ ये देवेंगे। दूसरा क्या है, आपका काम है शहर, शहर है आपका काम, शहर के हिसाब से तो गज्जा के हिसाब से जमीन चलेगी पॉलिसी में लगभग 23 या 24 हजार रुपए गज का रेट है। उसके हिसाब से तो ये किला पहुंच गया 40-50 करोड़ का। तो आप कौन सा रेट मांगोगे? भाई हम तो एक बात बता, हम तो सर्कल रेट मांगे हैं हैं? भाई, हमने जो तू 150 रुपये गज गाठ दे दे, हम और क्या कैस का। दो दिन पुलिस के आगे नाम डाल दिया। वो पुलिस केस हो रहा था उसमें मैं साथ गया था चंदीवाड़ा के। हाँ वहाँ पे भी 4-5 आदमी आ गए, उन्होंने नाम लिखा जिसने वे जानते नहीं। अच्छा तीसरी बात है, मेरे यहाँ पे 1 बीघा जमीन है, भोला का राम कुमार, उसके बेचारे 1 बीघा जमीन है, उस 1 बीघे में ही पोल लगा है। अच्छा साहब, आप आपका नाम क्या साहब? मेरा सोनू राणा, गाँव मूस। अच्छा राणा साहब, ये बताओ आपने नु कि भाई आप उस कंप्लेंट का जो सिस्टम था फेल्ड है, हाँ मैं बिल्कुल था। तो आपने बताओ उड़ा गलती किसकी थी, कंपनी वाला की या किसान की? नहीं, कंपनी वाली गलती थी। अच्छा पर न्यो तो नहीं ना, कति कति का सफाया करके। अच्छा ये बात- और सुनो, ये उसमें जो वो कट रहा है और ना न्यो करते, और तो मतलब जो हमने जो भी है वो केला रही हो, ये टावर वाले भी 10-15 हजार रुपये महीना देते थे, वो कम जगह हम कराएंगे के बता हमारा के काम। और हमारा तो वो कम बैजा हो गया, अब हमारे तो बालक बर्बाद हो जाएंगे। थोड़ी जमीन है हमारे पास, इतनी जमीन नहीं है, अब हम और कितना के में कर लेंगे। अच्छा मतलब कि थोड़ा जो मेरी समझ में आया, हाँ। अगर गलत लग गया तो बता दी। मेरी समझ में क्यों आया, आपने कहो भाई और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास है, तो ऐसा करो कंपनी अपना काम भी कर ले, हाँ। लेकिन जिस भी खेत में वो लगा है हाँ। उसको एक टावर के हिसाब से, जैसे कि फोना के टावर आता है दिया हाँ। वैसा कुछ किराया वगैरह बांध दो हमारा, हाँ। यही बात कहो ना। ठीक है। अच्छा साहब, दूसरी चीज है शहरीकृत होगा आपका काम, तो शहरीकृत सिर्फ कागजाम होया, ठीक है। मेरे ख्याल ताड़ी की जो जमीन है उसमें भी कुछ फायदा मिलना चाहिए, किसान भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। शहर की जमीन का तो रेट कुछ और होया करना। भाई एक बात बता, हमने पक्का भी रहा कि हमारा गांव शहरीकृत में आ चुका है, क्योंकि जो है नवोदय स्कूल जो खुला है ना, इसमें जो भी पेपर भरे गए है ना, अच्छा। उसमें ये लिखा गया, उन्होंने पूछा है अभी वो हमारे भोले भाले किसान, भोले भाले ये गांव के रहने वाले, उन्होंने बेचारों ने ये लिख दिया कि हम रूरल एरिया में रहा। अच्छा। और वो लाडपुर गांव, कुतुबगढ़ गांव, ये सारे जो है ना शहरीकृत हमारे हैं। आज जो है ना इसमें नवोदय स्कूल में दाखिला भी नहीं हुआ है हमारा। तो आपके गांव मंगोसपुर की तरफ से या जो हाई टेंशन तार की जा है, इसमें नाराजगी भेजा या समर्थन भेजा? तो इसमें साहब मतलब कि जितने भी इसके समर्थन में हो, सिर्फ वे अठाइयो समर्थन में हो, है कोई समर्थन में, और नाराजगी में जो हो गया अठाइयो एक बार थोड़ा सारे नाराज हो इसमें। चलो साहब। और मैं खुद गया हूँ नवोदय स्कूल में, वहाँ जाकर इंक्वायरी कर लो आप। अच्छा। जब हम ऑलरेडी शहरीकृत में आ गए और शहरीकृत का जो हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए वो दे दो भाई, 150 रुपये घाट दे दो। चलो ठीक हम तो फिर भी नहीं मान लेंगे। और हम आपसे, मैं LG साहब थे और मोदी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब गरीब आदमी सता दिया ना तो बहुत भारी नुकसान हो गया। अच्छा साहब, एक चीज और है, हाँ। ठीक है, थोड़ा बात करूंगा ये बात है आपने को भाई हमारा कोई विरोध नहीं, हम करना ही नहीं चाहते विरोध, हाँ। वो तो आखिरी मजबूरी हो जाए। हाँ। लेकिन ओचंदी गांव पे, ठीक है, कुछ विरोध सामने आ रहा है, ठीक है, वहाँ का एक दल है वो गांव में समझ लो अपनी कैंपिंग कर रहा है, या अपना सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, भाईचारा इकट्ठा कर रहा है। कुतुबगढ़ में भी करा कुछ पदम जी ने बताई थी, तो मैं थोड़े से लिए ना आपको कल आप नहीं बताओ, विरोध भी कर रहे हैं, ओचंदी से शुरू हो रहा है, तो उन्हें कुछ गड़बड़ दिख रही है हमारी, ठीक है, तो विरोध तो वहां से शुरू हो गया, तो विरोध की हम बात करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने कही है कि मंगोसपुर में उसका अगला गाँव मंगोसपुर में स्टे लिया है, तो स्टे की बात मैं आपसे नहीं, पदम जी से पूछूंगा। आप बोले भाई मंगोसपुर में स्टे लिया और या जो ग्रिड से सिस्टम है हाई टेंशन ये रुकवा दिया होगा पुनः अब अपने एरिया में, वो थोड़ा बताइए मेरे को कैसे लिया? मैं परसों मंगेशपुर गाँव गया हुआ है, वहाँ मेरे को सोनू नाम का लड़का मिला था एक बार,
तो मेरी उसके खेत में लग रहा है। तो उसी विषय पे पहले एक बार वो चुंगी में हमारी मीटिंग भी हुई थी। वही बात चल पड़ी, बैठे बैठे मांगा यार तुमने किसानों का नुकसान करवा दिया। वो चंदी मीटिंग करी और वहाँ हमने कहा था भाई इसके बारे में एक प्रदर्शन वगैरह किसी प्रकार का करो, नहीं तो किसानों का बहुत भारी नुकसान है ग्रिड वालों का। क्योंकि मेरी जो बात हुई थी ग्रिड वालों से, बात हुई थी अधिकारियों से, वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने उनको पहले अपना परिचय दिया कि पद्म सिंह अन्नदाता किसान चेयरमैन दिल्ली प्रदेश। तो मैंने उनसे फिर बात की, उन्होंने कहा था कि भाई हम मुआवजा दे रहे हैं, हरियाणा में दिया हमने, राजस्थान में दिया, पंजाब में दिया। आप ये देखो मंदिर है, श्री स्नातन मंदिर है, मंदिर के ऊपर से जा रही है, तो मंदिर के ऊपर से जा रही है तो हाई टेंशन का आप देखो कितना नुकसान है। और पास में ही स्कूल है, कोलंबिया जूनियर स्कूल विकासपुरी का, बड़ा फेमस नामी स्कूल है कि भी छोटे बच्चों का स्कूल है कि कोई बड़ा इससे कोई हादसा हो सकता है, बड़ी जनहानि उसके है। तो इसका जो आप नुकसान भविष्य का जो दिखाया जा रहा है, आप ये देखो चारों तरफ बिल्कुल पॉश कॉलोनी बसी हुई है। तो ये पार्क छोड़ दिया हाई टेंशन के लिए, इसी को पार्क बना दिया। तो ये इनकी रूपरेखा है प्रशासन की, प्लानर की, कि भविष्य में क्या रणनीति बनाएंगे। पूरे देश में देते हैं मुआवजा। तो मैंने कहा भाई दिल्ली में क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में हमें इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि दिल्ली सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं दे रही। अच्छा। अगर दिल्ली सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दे देगी तो हम दिल्ली के किसानों को दे देंगे। अच्छा। हमारा तो कोई नहीं मंगा, फिर तो मुझे लिख के दो इसको। बोले कोई प्रतिरोध नहीं करता तो हम लिख के किसको दे? अच्छा। कोई इतराज नहीं कर रहा। तो मतलब ये और जो काम चाह है इसी विषय पे हम बैठे बात कर रहे थे, दोनों भाई मंगोस पर बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा कि इस विषय में हमने आप जो है केस डाल दिया। अच्छा। वो चंदी वाले भाई भी हैं, वो दादा का है, उसने मांगे का भाई लगा है, भाई स्टे हो गया उनका। हाँ उनका स्टे हो रहा है। मंगोसपुर में बिल्कुल काम बंद है इसका, और कुतुबगढ़ और यही साइड में लगे हुए हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से ये कहूंगा कि किसी के खेत में लगता वो भी और जिसके खेत में ना लगता वो भी। और कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं जिनके खेत में टावर तो नहीं है लेकिन लाइन तो ऊपर से गई, नुकसान तो उससे भी है। क्योंकि कल ने अगर यदि किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है तो ये इमरजेंसी के अंदर वो ये नहीं देखते इस खेत के अंदर फसल है या नहीं है, जिधर से उसकी लाइन गई वो उसके अंदर से भागे भेज जाएंगे, नुकसान तो उसका भी है। और दूसरी बात है ये जो पावर ग्रिड की जो लाइन है, मान लिया किसान भाई उस लाइन के नीचे ट्रैक्टर वगैरह खड़ा कर देते हैं तो इसके अंदर इतनी तगड़ी पावर है कि वो उस ट्रैक्टर की बैटरी तक की जो एनर्जी है उसको खींच लेती है, करंट ज्यादा है। हाँ, तो उसको भी जो है उससे नुकसान करती है। हाँ, तो किसान भाइयों का चारों तरफ से नुकसान है। और मंगोसपुर वालों ने ओचंदी वाला स्टे लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि जिनके किसान भाई जिनके माँ हुए ना हुए सब एक जगह इकट्ठे हों और इसके बारे में भाई विचार करके और सरकार को जो है इसके बारे में जागृत करें। चलो ठीक है भाई, तो यूनियन वाला तो माजूर इतना टाइम था, खतरनाक हो ये, ठीक है।